नमस्कार दोस्तों, जो तस्वीरें स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद किसी चैनल पर यह तस्वीरें आपको दिखेगी भी कैसे। ये तस्वीरें मोदी के वादे और योगी के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं और बीते 24 घंटे के भीतर की है। कुछ तस्वीरें तो आज सुबह की है। दिल्ली में मोदी का रोड शो और उनकी महिमा के बखान वाली खबरें आपने टीवी चैनलों पर देख ली होंगी। अब जरा यूपी के फर्रुखाबाद से आ रही इन तस्वीरों को देखिए और गंभीरता को समझने की कोशिश करिए और यह सोचिए कि ऐसी तस्वीरें और ये खबरें आपको चैनलों पर क्यों नहीं दिखती है। आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने बीते 24 घंटे के भीतर सैकड़ों जानवरों को हाँक कर खदेड़कर फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील परिसर में छोड़ दिया है। किसानों का कहना है कि योगी सरकार ने आवारा जानवरों से मुक्ति दिलाने के वादे किए थे, गौशालाओं में ऐसे जानवरों को रखने के इंतजाम के दावे किए थे, लेकिन जब कोई उपाय नहीं दिखा, सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोशिश होती नहीं दिखी, तो हमारे पास इन जानवरों को यहां लाकर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। यहां तक कि खुद पीएम मोदी ने यूपी चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में किसानों की समस्या का समाधान खोज लेने का दावा किया था। उस दावे के 10 महीने बाद भी समाधान तो छोड़िए, आवारा जानवरों की तादाद के साथ साथ मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यही किसान कह रहे हैं, सुनिए जरा। कल 9:30 बजे से गौवंश तहसील के अंदर लगातार आ रहा है। आने के पश्चात 3000 के लगभग गाय तहसील प्रांगण के अंदर जमा है। उसमें से 1-2 की मृत्यु भी हो गई है। 24 घंटे में किसी प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा कोई भी अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं की गई है और न ही करने के मूड में है। सुन लिया आपने। आज सुबह एक अखबार में फर्रुखाबाद के किसानों की तरफ से जानवरों को खदेड़कर तहसील परिसर में छोड़े जाने की खबर देखने के बाद वहां के एक स्थानीय रिपोर्टर से मैंने सुबह सुबह बात की। उन्हें कुछ वीडियो बनाकर भेजने को कहा। मैं जानने की कोशिश करता रहा कि हो क्या रहा है। सैकड़ों जानवर लेकर किसान सैकड़ों की तादाद में कैसे आ रहे हैं। तब से लगातार फर्रुखाबाद से ऐसी तस्वीरें मेरे पास आ रही है और जानकारी मिल रही है कि दूर दराज के गांवों से किसान बड़ी तादाद में गाय, बैल, बछड़ा और सांड को हाँक कर ला रहे हैं, ट्रैक्टर पर खदेड़कर और तहसील परिसर में धकेल दे रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार अग्नोत्री, पूर्व सैनिक, वर्तमान समय में कृषक, निवासी बलीपट्टी रानी गांव। क्या समस्या है गांव को लेके, यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? हमारी ये है कि गांव की जो हम फसल बोते हैं, अभी तक तो गेहूं ही चरते थे, लेकिन अब जो है वे आलू भी खुद के जो है खाना शुरू कर दिया है। क्या चाहते हैं सरकार से आप? मोदी योगी कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इनको जो है उचित व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों की जो है समाधान हो सके, उसकी फसल बच सके। हाँ, छुटा गए की वजह से सब खेत फसल जो है बर्बाद हुई है और इनका कोई प्रबंध नहीं, कोई इंतजाम नहीं और लोग जो है परेशान है। रात दिन मेहनत करके कड़ाके ठंड में रात दिन जगह तब भी फसल जो है बर्बाद कर जाती है। कोई सरकार को कोई इंतजाम नहीं। अब जैसे इनको देखिए, कौन से गांव से लाए हैं ट्रैक्टर भर के भैया? किसान ट्रैक्टर पर 5-7 गाय बैल को लादे चले आ रहे हैं। देखिए, मुकेश कुमार मिश्रा फकरपुर से ये अपने गांव के जानवरों को खुद भर के लेके आए हैं तहसील परिसर में छोड़ने के लिए। ऐसे सैकड़ों किसान अपनी फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए जानवरों को हाँकते हुए फर्रुखाबाद की इस तहसील में पहुंचा रहे हैं। इनका कहना है कि ठंड के इस मौसम में जब किसान दिन रात लगकर अपने खेतों में फसल उगा रहा है, तो आवारा जानवरों का झुंड उनकी फसलों को बर्बाद कर रहा है। इलाके की गौशालाओं में ऐसे इंतजाम नहीं है कि इन जानवरों को वहां रखा जा सके। प्रशासन अपनी तरफ से कुछ भी करने को तैयार नहीं, तो हमारे पास और दूसरा चारा क्या है। ऐसे में जब किसानों को लगा कि सरकार तक बात पहुंचाने का यही एक तरीका है, तो अपने अपने खेतों से जानवरों को हाँकते हुए किसानों के जत्थे तहसील तक पहुंच गए। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैंने पहले भी यूपी के किसानों की समस्या पर कई बार वीडियो बनाया है। 3 दिन पहले भी बनाया था और बताया था कि जब तक यूपी की सरकार सुनती नहीं है, किसानों की इस समस्या का समाधान खोजती नहीं है, तब तक इन किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। मैंने आप सभी को अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी दिया है,
ताकि आप अपनी समस्याएं और ऐसी तस्वीरें हमें लगातार भेज सकें। नंबर नोट कर लीजिए 8800907476। एक बार फिर नोट कीजिए 8800907476। आप आवारा जानवरों से होने वाली परेशानियों का वीडियो बनाकर इस नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हालांकि मैं कहूं ये मेरा नंबर नहीं है, इसलिए इस कॉल पर मैं आपसे शायद ना मिलूं। बीते 10 दिनों के भीतर यूपी के कई जिलों में किसानों ने इसी तरह से विरोध के तौर पर सरकारी इमारतों के परिसरों में आवारा जानवरों को खदेड़कर बांध दिया है। अमरोहा के किसानों ने स्कूल परिसर में आवारा जानवरों को बांध दिया तो उन पर मुकदमा हो गया। 16 किसान मुकदमा झेल रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको विस्तार से बताया था, सरकार है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं, बातें बड़ी बड़ी, समाधान गायब। अब चुनाव तो है नहीं कि योगी और मोदी को आवारा जानवरों से परेशान किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए कुछ कहना पड़े, चुनावी रैलियों में ऐलान करना पड़े, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़े, या सरकारी अमला मुस्तैदी के साथ कुछ करता दिखे। चुनाव बीत गया, बात खत्म। अब बात मोदी के उस वादे की जो यूपी चुनावों के दौरान किए गए थे। उनके भाषण का यह वीडियो पहले भी मैं 2 या 3 बार दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि जरूरी है ताकि सनद रहे कि मोदी चुनाव में क्या कहते हैं। यूपी की कई सभाओं में पीएम मोदी ने यूपी चुनाव से पहले आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे। यहां तक कहा था कि जिन पशुओं को किसान छुट्टा छोड़ देते हैं, उन्हें बांध कर रखें, उनसे भी कमाई होगी। मैं ऐसा रास्ता खोज कर लाया हूं। सुनिए कि अलग अलग सभाओं में यूपी चुनाव के दौरान आज से 10 से 11 महीने पहले पीएम मोदी क्या कहा करते थे, और किसानों ने उनके कहे पर यकीन करके इंतजार किया कि यूपी में अगर एक बार फिर सत्ता बनी तो उनकी समस्या का समाधान होगा। और होगा क्या, हुआ क्या, सुनिए। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं, और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों। मोदी के वादों के मुताबिक तो यूपी में दोबारा सरकार बनते ही 10 मार्च 2022 के बाद किसानों को आवारा जानवरों की समस्या से मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। मोदी जी ने उपाय सोच भी लिया था, चुनावी सभाओं में ऐलान भी कर दिया था। क्या हुआ उन उपायों का, उन रास्तों का क्या हुआ जो मोदी जी ने खोज लिया था? आज मोदी जी इस मुद्दे पर मौन है। योगी जी समय समय पर कुछ ऐलान करते रहते हैं, सरकारी बैठकों की खबरें आती रहती है, लेकिन किसान ऐसे ही हलकान है। और ये एक जिले की तस्वीर नहीं है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। अमरोहा, हापुड़ और एक लंबी लिस्ट है जहां जहां किसान परेशान हैं। और ये तब से, जब से योगी सरकार ने गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध तो लगाया, लेकिन इंतजाम क्या किए? कहा गया गौशालाएं हर जिले में खुलेगी,
हर ब्लॉक में खुलेगी अगर जरूरत हुई तो। और जहां भी आवारा पशु हैं जिन्हें किसान कई बार छोड़ देते हैं, अगर गाय दूध नहीं देती है या सांड है या बछड़ा है या बैल है, अगर उसे खिला नहीं सकते वो छोड़ देते हैं और पहले ही इन्हें बेच दिया जाता था। तो जब से बिक्री पर प्रतिबंध लगी तब से हजारों की तादाद में एक आंकड़ा देख रहा हूं जिसके मुताबिक लगभग 11,84,000 मवेशी आवारा पशु यूपी में खेतों पर और सड़कों पर हैं और कई तरह की परेशानियां किसानों के लिए खड़ी करते हैं। एक लंबी लिस्ट है जिसमें हादसों का भी जिक्र है, जो किसान खेतों को बचाने के लिए रात को अपने खेतों पर पहरा देते हैं या दिन में अपने खेतों से ऐसे आवारा जानवरों के झुंड को भगाते हैं तो उनके शिकार होते हैं, हाथ पैर टूटता है, मौतें तक हो जाती है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि ठंड में किसान अपनी खेतों की रखवाली करते हुए ठंड से या बीमारी से या ठंड का शिकार होकर खेतों में ही उसकी जान चली गई। ऐसी खबरें भी आई। एक लंबी लिस्ट है और उसके बाद भी सरकार की तरफ से कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं जिससे लगे कि आज नहीं तो कल, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद इस समस्या का समाधान होगा। जैसे मैं देख रहा हूं दैनिक हिंदुस्तान की खबर है कि छुट्टा पशुओं से परेशान, किसी सुल्तानपुर के इलाके की खबर है, किसानों के लिए फसलों को बचाना मुश्किल हो रहा है। दैनिक हिंदुस्तान में चंदौली की खबर है, किसान छुट्टा पशुओं से परेशान है। उनका कहना है छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए पहले भी अधिकारियों को कई बार सूचना दी जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर छुट्टा पशुओं को पशु आश्रय केंद्र में नहीं भेजा गया तो ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। वैसे ही जैसे तहसील फर्रुखाबाद के तहसील में हो रहा है, वैसे ही संभल में की खबर देख रहा हूं अमर उजाला में कि छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा पशुओं से छुटकारा नहीं मिलने पर छुट्टा पशुओं को एकत्र करके ब्लॉक परिसर में छोड़ देंगे, चेतावनी दी। वैसे ही दैनिक भास्कर की खबर देख रहा हूं गोंडा इलाके में है। गोंडा में छुट्टा जानवरों से किसान परेशान हैं। अधिकारियों का चक्कर लगाकर परेशान किसान खेत में मचान बनाकर फसलों की रखवाली कर रहा और वो कह रहे हैं कि इससे हमारी परेशानी है। गौशालाओं में हम किसानों जानवरों को ले जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर गौशाला वाले उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बारे में भी जानकारी है कि सरकार ने, यूपी सरकार ने 30 रुपए प्रति गोवंश के हिसाब से एक रकम निर्धारित की कि अगर कोई आदमी खुद ऐसे जानवरों को रखना चाहता है उसे भी सरकार 30 रुपए प्रति गोवंश देगी। और उसमें बहुत सारे लोगों को मवेशी दिए भी गए। जो स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहायता योजना और उसमें आवारा पशुओं को रखने वालों को राज्य सरकार प्रतिदिन 30 रुपए देती है। इस योजना पर करीब 109 करोड़ 2009 में खर्च हुए और किसी साल में 50,000, किसी साल में 98,000 मवेशी लोगों को दिए गए। लेकिन कहा जाता है 30 रुपए इतने कम हैं कि उसके बाद भी मवेशी को लोग छोड़ देते हैं और वैसे सड़कों पर। यही हाल गौशालाओं का है। आंकड़े कई तरह के हैं। मैं वरुण गांधी का एक स्टेटमेंट देख रहा हूं जो कल का ही स्टेटमेंट है अमर उजाला में। पीलीभीत में वरुण गांधी ने कहा है कि सरकार ने वादा किया था 100 दिन में छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे, हर गांव में गौशाला बनाई जाएगी, पशु चिकित्सालय भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किसान 16 घंटे खेत में काम करने के बाद चौकीदारी कर रहा है, छुट्टा पशु 2 घंटे में फसल को चौपट कर रहे हैं। ऐसी लंबी लिस्ट है। इसके अलावा हादसों की, सड़कों पर हादसे जो हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे हैं, वहां सैकड़ों की तादाद में छुट्टा पशु, आवारा पशु और हादसे की लिस्ट भी हादसे के आंकड़े भी पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूं, इसलिए उस पर जाऊंगा तो विस्तार में वीडियो लंबा होगा। अब सवाल यही उठता है कि अगर सरकार, जैसे बजट का जिक्र भी पिछले वीडियो में किया था कि 5 सालों में छुट्टा जानवरों पर यूपी सरकार ने कितने खर्च किए, 2018 से लेकर अब तक 2022-23 में 500 करोड़ का बजट है, 2021-22 में 600 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ कम है। लेकिन 500, 600, 300 करोड़ के बजट के बाद भी आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति नहीं मिली है। और मैं ये बार बार कह चुका हूं कि 1 जिले में नहीं है, 2 जिले में नहीं है, 5 जिले में नहीं है, 10 जिले में नहीं है, यूपी के 75 जिलों की ये समस्या है। चुनाव के दौरान जब मैं यूपी घूमना था, 7 महीने तक घूमता रहा जिले जिले में, हर जिले में कोई गांव ऐसा नहीं था जहां लोग ये न कह रहे हो कि छुट्टा पशु से परेशान है। उनके गांव में 100, 200, 400 के झुंड में गाय, बैल, सांड आते हैं और खेतों की फसलों को चट कर जाते हैं। और ये बात जब सरकार तक पहुंची होगी, पहुंच तो लगातार रही होगी, लेकिन चूंकि चुनाव का मौसम था और जब लगा कि बड़ा मुद्दा है तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में फरवरी में, चुनाव के 1 महीने पहले, यह कहना शुरू किया कि मैंने रास्ता खोज लिया है, बस सरकार बना दो। सरकार बन गई, 10 महीने हो गए, रास्ता नहीं खोजा। मोदी जी ने, योगी जी ने जो किया उसका कोई असर नहीं है। और ऐसे ही
कभी तहसील में, कभी ब्लॉक में, कभी स्कूल में किसान आवारा पशुओं को छोड़ रहे हैं। अब यह किसानों की समस्या है, और चूंकि किसानों की समस्या है इसलिए किसी चैनल पर यह समस्या और यह मुश्किल नहीं दिखती है। किसी को लगेगा ये इतनी बड़ी बात क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं छोड़ा तो किसानों ने। किसान कहते हैं भाई हमारे पास अगर 8-10 ऐसे जानवर हो गए जो खेती करने लायक नहीं है, वो हल में जुतने लायक नहीं है, वो दूध भी नहीं देते, हम कहां से उनका पालन पोषण करें। ये किसान कहते हैं, उनकी दलील है। पहले बेच देते थे। तो उन दलीलों के बाद सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे उनकी मदद हो, कैसे ऐसी स्थिति बने। जब सरकार ने कहा हर जिले में, गांव में, कस्बे में गौशालाएं बनेगी, तो उन गौशालाओं का यह हाल क्यों है कि वहां गायें या बछड़े या सांड या बैल नहीं रखे जा सकते। तो जब आप कोई फैसला करते हैं तो उस फैसले के अंजाम को भी देखना पड़ेगा, और वो फैसला सुचारू रूप से लागू हो जाए, और वो आपका फैसला दूसरे की गले की घंटी न बने, दूसरे की परेशानियों का सबब न बने। ये किसकी जिम्मेदारी है। और किसी भी जिले के किसान के पास चले जाइए, हर जगह किसान यही समस्या बताते हैं। इसलिए फिर मैं कहता हूं, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप अपने इलाके में, मैं चूंकि किसानों की समस्या है और मैं किसान आंदोलन से लेकर यूपी चुनाव के दौरान गांव-गांव में जाकर यह समस्या देख चुका हूं, इसलिए आपसे, किसानों से अपील करता हूं, आप अपनी मुश्किल, परेशानी, आवारा जानवरों से बचाने की, अपनी फसलों को बचाने की जो कोशिश करते हैं, उसका वीडियो, अपनी बात रिकॉर्ड करिए, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, इस नंबर पर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज योगी जी तक और मोदी जी तक पहुंचे। लोग कह सकते हैं इसमें मोदी का क्या कसूर है, यह तो राज्य का मामला है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, हर बात में आप प्रधानमंत्री क्यों घसीट लेते। नहीं, प्रधानमंत्री का इसलिए क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा जाता है आज की तारीख में, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने भाषणों में कहा था, योगी ने नहीं कहा था कि मैंने रास्ता खोज लिया दोस्तों, बस 10 मार्च तक इंतजार करो दोस्तों, 10 मार्च के बाद छुट्टा पशुओं से पैसे कमाने लगोगे दोस्तों, ये नहीं कहा था। ये भी कहा था, ये मोदी बोल रहा है, ये लिखकर रख लीजिए। तो ये मोदी बोल रहा है, लिखकर हमने भी रख लिया था। लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो जिम्मेदारी मोदी जी की है। इसलिए आप वीडियो बनाते रहिए, भेजते रहिए, मैं आपकी आवाज कोशिश करूंगा कि लगातार उठाता रहूं। हो सकता है मोदी जी को वो रास्ता जो सूझा था, जिसका जिक्र चुनाव के दौरान कर रहे थे, वो रास्ता भूल गए हों, 10 दिन से दूसरे काम में व्यस्त हों, कहीं रोड शो है, कहीं प्रचार है, कहीं विदेश जाना है, 10 तरह के और कार्यक्रम होते हैं प्रधानमंत्री के, बहुत व्यस्तता होगी। हो सकता है उनको याद आया कि जो रास्ता मैंने बताया था रैलियों में यूपी चुनाव के दौरान, वो रास्ता, अब उस रास्ते पर हम अमल कर देते हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो हम इंतजार करेंगे उस दिन का। और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन उन सब पर बात करेंगे, बात लंबी होगी। फिलहाल इतनी बात है कि सरकार ने गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, और उसकी वजह से यूपी में गोवंश सड़कों पर, खेतों में 11 लाख 12 लाख की तादाद में है। अब सरकार की जिम्मेदारी है वो क्या करती है और कैसे, चूंकि सरकार बार बार दावे और वादे करती रही है, इसलिए उन दावों और वादों पर अमल कैसे करती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।